वेलकम मेरे टॉपर्स क्लास 12 बिजनेस स्टडीज। दिस इज योर फर्स्ट क्लास फॉर सेशन 2026-27। बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, फिर भी आप यहाँ क्यों हैं? रीजन सिंपल, टॉपर बनना है भाई। आसान तरीके से टॉपर बनना है। अगर आप रटने वाले बच्चे हो तो डोंट वॉच दिस वीडियो। ये जो बिजनेस स्टडीज है ना बेटा, ये बिल्कुल भी रटने की चीज नहीं है, ये है समझने की चीज। बिजनेस स्टडीज को आपको फील करना है, अपने आसपास महसूस करना है, देखना है, सराउंडिंग्स में चेक करना है। आपके चारों तरफ, हर तरफ बिजनेस स्टडीज, आपको डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स नजर आएंगे। बस इसे समझो, पहचानो और केस स्टडीज को इजीली टैकल कर पाओगे आप। लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर 1, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। कहते होंगे लोग कि चैप्टर 1 बहुत बोरिंग है, बट ये आपकी सक्सेस की चाबी है। मैनेजमेंट, व्हाट इज मैनेजमेंट? मैनेजमेंट कोई रटने की डेफिनेशन नहीं है। डिवाइड इट इन 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स में इसे डिवाइड कर दो। पहला प्रोसेस, पहला क्या कर देंगे बेटा? प्रोसेस। दूसरा एफिशिएंट और तीसरा इफेक्टिव। इन 3 बातों को लिख देना, मैनेजमेंट की डेफिनेशन पूरी हो जाएगी। मैनेजमेंट इज प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स। प्रोसेस ऑफ व्हाट? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। P planning, O organizing, S staffing, D directing and C controlling। तो आप याद रखेंगे POSDC। एक चीज आपने याद कर ली मैनेजमेंट डेफिनेशन में जो जरूर देनी है आपको। देन आपको नेक्स्ट याद रखना है इफेक्टिव एंड देन एफिशिएंसी। इफेक्टिव, इफेक्टिव, ये जो टी है ना बेटा, ये आपको हेल्प करता है याद रखने में रिलेटेड टू टाइम। जब आप किसी भी टारगेट को ऑन टाइम अचीव कर लोगे, दैट इज इफेक्टिव। एंड एफिशिएंट, एफिशिएंट में जो सी है, ये आपको हेल्प करता है याद रखने में सी कॉस्ट। व्हेन यू अचीव योर टारगेट ऑफ प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट विदाउट एनी वेस्टेज, जब आप मिनिमम कॉस्ट पे अचीव कर लेते हो, इट मींस यू आर एफिशिएंट। अगर आप गिवन टाइम में पूरा कर लेते हो, इट मींस यू आर इफेक्टिव। अब आप सोच रहे होगे कि मुझे क्या होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए या इफेक्टिव होना चाहिए? आपको एफिशिएंट और इफेक्टिव दोनों ही होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी एक भी चीज को आपने मिस कर दिया तो क्या होगा, लेट्स सी। अगर आप इफेक्टिव हैं और एफिशिएंट भी हैं तो बहुत बढ़िया, आप बिजनेस में सरवाइव करेंगे, ग्रो करेंगे, बहुत तेजी से आपका ग्राफ ऊपर बढ़ता जाएगा। अब आपने देखा आप एफिशिएंट तो हैं बट आप इनइफेक्टिव हैं, इसमें क्या होगा बेटा? धीरे 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 आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा, डाई स्लोली। अगला कॉन्सेप्ट, अगर आपने देखा आप इफेक्टिव तो हैं बट इनएफिशिएंट है, ऐसे में आप क्या करेंगे? आप सिर्फ सरवाइव करेंगे, कोई ग्रोथ नहीं होगी, आगे नहीं बढ़ेंगे, सेम उसी लेवल पे आप सरवाइव करते रह जाएंगे। अगला, अगर आप इनइफेक्टिव भी हैं और आप इनएफिशिएंट भी हैं तो बहुत तेजी से बिजनेस को अपने हाथों ही खत्म कर लोगे। इसीलिए मैनेजमेंट को हमने पढ़ा 3 पार्ट्स में डिवाइड करके। फर्स्ट प्रोसेस लिया हमने, प्रोसेस ऑफ different management functions, getting things done by others, planning, organizing, staffing, directing and controlling। फिर हमने लिया efficient और effective। efficient सी आपको हेल्प कर रहा है याद रखने में मिनिमम कॉस्ट, और इफेक्टिव टी आपको हेल्प रख रहा है याद रखने में ऑन टाइम, गिवन टाइम। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब विशेषताएं, खास बातें। आप क्या कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे याद रखोगे बेटा? एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन बनाने के लिए आपको 7 कैरेक्टरिस्टिक्स तो देनी ही चाहिए, याद रखनी चाहिए। केस स्टडी में होगी तो भी आप इन निमोनिक्स की हेल्प से केस स्टडी में से कैरेक्टरिस्टिक्स इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे। तो ये स्पेशल ट्रिक नोट कर लो, आपको याद रखना है GMP, GMP एंड DICG। क्लियर? डी, सबसे पहले जी से आप याद रखेंगे गोल ओरिएंटेड। जी से आप क्या याद रखेंगे? गोल ओरिएंटेड। मैनेजमेंट बिना मकसद के नहीं होता। देन मल्टी डायमेंशनल, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। आपको तीनों चीजों का ध्यान रखना है बेटा, लोगों का भी, काम का भी और ऑपरेशंस का भी। परवेसिव, परवेसिव मीन्स फाउंड एवरीवेयर। मैनेजमेंट हर जगह पर है, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, हमारा ये स्टूडियो हो, हर जगह मैनेजमेंट चाहिए। इट मीन्स मैनेजमेंट इज परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है बेटा फाउंड एवरीवेयर, हर जगह मिलना। देन मैनेजमेंट इज डायनामिक। डायनामिक, डायनामिक का मतलब क्या होता है? डायनामिक का मतलब है कि इन्वायरमेंट बदलता रहता है, और जैसे ही इन्वायरमेंट बदलेगा आपके बिजनेस में भी अडेप्टिव पावर्स होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए मैनेजमेंट को।
ताकि आप चेंजेस के अकॉर्डिंग अपने बिजनेस में भी चेंजेस ला सको। क्लियर है? मैनेजमेंट शुड बी फ्लेक्सिबल, इसीलिए डायनामिक होगा। इंटेंजिबल, इंटेंजिबल मतलब इसको आप देख नहीं सकते, इसे छू नहीं सकते, लेकिन डिसिप्लिन और रिजल्ट को फील तो कर सकते हो। तो मैनेजमेंट इज एवरीवेयर, यू कैन नॉट सी इट, यू कैन नॉट टच इट, बट यस यू फील इट, दिस इज इंटेंजिबल। मैनेजमेंट इज कॉन्टिन्यूस, एक सर्कल की तरह घूमता रहता है, घूमता रहता है। मैनेजमेंट हर जगह है और हमेशा है, हर जगह आपको मैनेजमेंट मिलेगा और हमेशा आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा, आप स्टॉप नहीं ले सकते। मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी, ये आई नहीं है बेटा, ये वी का गेम है। मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी के बाद हम आगे देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट के लिए भी हमने क्या आपको याद करा देना है? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट के लिए हम आपको याद करा देते हैं ओएसपी। क्या याद करा देंगे बेटा? ओएसपी, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सोनल। ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सोनल। ऑर्गेनाइजेशनल में आपको 3 चीजें याद रखनी है बच्चा। ऑर्गेनाइजेशनल में सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। सर्वाइवल मींस एटलीस्ट आप कॉस्ट तो कवर कर लो, एटलीस्ट आप कोर्स तो कवर कर लो। क्लियर? तो ये हो गया सर्वाइवल, आप अपने बिल्स तो पूरे कर लो जो जो आपने खर्चे किए। देन प्रॉफिट, प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर टेकिंग रिस्क। एंटरप्रेन्योर इज द पर्सन हु कंबाइन डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं बेटा? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, देयर आर 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब एंटरप्रेन्योर जब इन डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन करता है, कुछ प्रोडक्शन करता है, रिस्क लेता है, किस लिए करता है? प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो सर्वाइवल के बाद आपको जाना है प्रॉफिट पे, और प्रॉफिट पे आने के बाद क्या आराम करेंगे? रेस्ट करेंगे? आपको आगे बढ़ना है ग्रोथ की तरफ। कैसे? आप डिफरेंट ब्रांचेस खोल सकते हो, आप इंटरनेशनल लेवल पे जा सकते हो, आप प्रोडक्शन और बढ़ा सकते हो, कोई भी स्टेप्स लो बट ग्रो करो। इसके बाद आ गया बेटा आपका एस, सोशल। provide quality products, quality goods to the society at reasonable price by taking care of environment। आपको सोसाइटी का ध्यान रखना है, गिविंग बैक, इको फ्रेंडली, या कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए है। इसके बाद है पी, पर्सनल। ये जो पर्सनल है ना बेटा, ये एम्प्लॉइज के लिए है। यू हैव टू टेक अ गुड केयर ऑफ योर एम्प्लॉइज, क्योंकि एम्प्लॉइज आर द बिगेस्ट एसेट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हर शाम को एसेट मूव होते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के बाहर, एंड यू हैव टू एंश्योर इन नेक्स्ट मॉर्निंग दे कम बैक, वो जरूर आए आपके ऑर्गेनाइजेशन में। और ये इन एम्प्लॉयज को सही रखने के लिए, वापस लाने के लिए, इनको आपको क्या देना पड़ेगा? सेफ एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशंस, गुड रेमुनरेशन, इनकी स्किल्स के अकॉर्डिंग, इनके काम के अकॉर्डिंग आपको रेमुनरेशन देनी है। आपको अपनी टीम को खुश रखना है, सैलरी भी दो और रिस्पेक्ट भी दो। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा आपका नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट में हम 3 बातें डिस्कस करेंगे, 3। मैनेजमेंट इज आर्ट, मैनेजमेंट इज प्रोफेशन, मैनेजमेंट इज साइंस। क्या है? क्या मैनेजमेंट आर्ट है? क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है? क्या मैनेजमेंट साइंस है? साइंस से शुरू करते हैं। चलो, साइंस क्या होती है बेटा? साइंस तो होती है, जैसे लैब में आपने टेस्ट कर लिया, H2O वाटर है, हर जगह वाटर है H2O, लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा कंपल्शन नहीं है। इट डील्स विद ह्यूमन। सो मैनेजमेंट इज नॉट साइंस, कंप्लीटली साइंस नहीं है, प्योर साइंस नहीं है। मैनेजमेंट इज इम्प्योर साइंस, वी कैन से मैनेजमेंट इज सोशल साइंस, मैनेजमेंट इज इनएग्जैक्ट साइंस। सो मैनेजमेंट साइंस तो नहीं है, और हमने क्या कह दिया कि मैनेजमेंट based on logic and principle, it is inexact science, human are unpredictable। मैनेजमेंट इज नेक्स्ट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट नेचर पे आते हैं। साइंस का तो हमने डील कर लिया कि नहीं है भाई, साइंस नहीं, इनएग्जैक्ट साइंस है या सोशल साइंस है। अब हम नेक्स्ट प्रेडिक्शन पर आ गए। क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है? नो, कंप्लीट प्रोफेशन नहीं है। मैनेजमेंट इज मूविंग टुवर्ड्स इट, मैनेजमेंट प्रोफेशन की तरफ मूव कर रही है। हम कोशिश कर रहे हैं डिफरेंट प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करके, तो मूविंग टुवर्ड्स रेस्ट्रिक्टेड एंट्री एंड एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट लाइक डॉक्टर्स। मैनेजमेंट इज एन आर्ट। तीसरी बात पे आते हैं, क्या मैनेजमेंट आर्ट है? हाँ भाई हाँ, मैनेजमेंट आर्ट है। व्हाई? बिकॉज आर्ट मीन्स प्रैक्टिस, क्रिएटिविटी, पर्सनल टच लाइक अ म्यूजिशियन। मैनेजमेंट लोगों से डील करना है, आर्ट भी डिफरेंट स्किल्स को डिफरेंट वे में अप्लाई करना है। इसीलिए हम कह सकते हैं मैनेजमेंट इज आर्ट।
जब भी नेचर ऑफ मैनेजमेंट का क्वेश्चन आएगा, यू हैव टू डिवाइड इट इन 3 पार्ट्स। मैनेजमेंट इज आर्ट, मैनेजमेंट इज साइंस, मैनेजमेंट इज प्रोफेशन। आर्ट लिखकर आप लिख देंगे यस मैनेजमेंट इज आर्ट बिकॉज इट teach us how to deal with people by applying our skills, our knowledge in different way। अलग अलग लोगों पर अलग अलग तरीके से अप्लाई करनी पड़ती है आपको चीजें। then management is science, no it is not exact science, is in exact science or social science। then management is profession, नहीं है but it is moving towards it। इसके बाद आ गया बेटा मैनेजमेंट पिरामिड। मैनेजमेंट पिरामिड बस एक ट्राइंगल बना देना और इस ट्राइंगल को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देना। 3 हिस्सों में डिवाइड करके आप लिख देंगे सबसे ऊपर वाले पे जैसा आपको दिख रहा है टॉप, और सबसे नीचे वाले पे लिख देंगे लोअर, सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल लेवल। अब जो बीच में बच गया, बीच में तो ऑब्वियस दिस इज मिडल, दिस इज मिडल। तो ये जो 3 लेवल है ना बेटा, ये है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये तीनों लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को हमने पिरामिड बना दिया। टॉप लेवल में सीईओ बोर्ड, द ड्रीमर्स दे क्रिएट द विजन। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग जो है, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग जो है टॉप लेवल का काम है। स्टाफिंग जो है लोगों को हायर करना, पोजीशंस को भरे हुए रखना, ये मिडिल लेवल का काम है। एंड डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग बेटा आपके सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल लेवल का काम है। क्लियर? तो ये हो गए आपके टॉप लेवल, मिडिल लेवल जिसमें डिफरेंट डिपार्टमेंटल हेड्स आते हैं। ये ब्रिज है किसके बीच में? टॉप और लोअर के बीच में। देखो मिडिल टॉप से इंस्ट्रक्शंस लेता है और लोअर को इंस्ट्रक्शंस दे देता है। आपके एम्प्लॉइज कहाँ है, वो कौन से लेवल पे आते हैं? ये बेस लेवल पे है बेटा, ये है आपके एम्प्लॉइज। क्लियर हो गया? सुपरवाइजरी लेवल फोरमैन, यही एक्शन हीरोज होते हैं, यही हैं जो आपके काम को करवाते हैं फ्लोर लेवल पर आकर। इसके बाद आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक आ गया कोऑर्डिनेशन। या तो ये पेपर में आता नहीं है टॉपिक, और आता है तो पूरे 6 नंबर का आता है। कोऑर्डिनेशन इज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट की आत्मा है, उसका सार है। कैसे बेटा? कोऑर्डिनेशन को हम एक थ्रेड कह सकते हैं, थ्रेड ऑफ अ गार्लैंड। एक गार्लैंड के डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स हैं, वो फ्लावर्स हैं हमारे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। और इन डिफरेंट फ्लावर्स को बांधने के लिए हमें क्या चाहिए? एक धागा चाहिए। वो जो धागा है ना बेटा, वही कोऑर्डिनेशन है। कोऑर्डिनेशन इज लाइक अ थ्रेड विच बाइंड्स डिफरेंट फ्लावर्स टू मेक अ गार्लैंड। और अगर ये धागा टूट जाएगा ना, आपके सारे फूल बिखर जाएंगे, आपके सारे फंक्शंस बेकार हो जाएंगे, आपकी मेहनत खराब हो जाएगी। ये वो धागा है जो आपके डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को जोड़ के रखता है। तो कोऑर्डिनेशन जो है ना मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है, ये उसका एसेंस है। आप गलती मत करना, ये गलती मैक्सिमम स्टूडेंट्स कर देते हैं, कोऑर्डिनेशन को उसका फंक्शन समझ लेते हैं। नो, दिस इज एसेंस। एसेंस डिफरेंट फ्लावर्स को, डिफरेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को जोड़ने का काम करता है। अब इसमें आप याद रख लेंगे URCP रूल। URC, यू यूनिटी ऑफ एक्शन। सारे के सारे डिपार्टमेंट एक ही डायरेक्शन में मूव करें। रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हम सब मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ सीईओ की नहीं है। कॉन्टिन्यूअस, इट नेवर स्टॉप्स एंड परवेसिव, फाउंड एवरीवेयर। अब मैंने कहा कि 6 नंबर का आएगा, तो 6 नंबर में क्या करोगे आप? 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना बेटा, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना। सबसे पहले आप बता देना कि कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। पांचों फंक्शन लिखना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, और पांचों के बारे में एक्सप्लेन करना। पहले हेडिंग देना प्लानिंग। प्लानिंग लिखना कि प्लान में कोऑर्डिनेशन हर स्टेप पे जरूरी है, कि आप क्या प्लान कर रहे हो, और जो प्लान होगा वो आपको बाकी डिपार्टमेंट्स को बताना है। ओ, ऑर्गेनाइजिंग, व्हाइल यू आर असेंबलिंग रिसोर्सेज, आपको कोऑर्डिनेशन जरूरी है कि कौन कौन से रिसोर्सेज आपको कलेक्ट करने हैं। बेटा जो प्लान किया था उसी के अकॉर्डिंग तो रिसोर्स लेकर आओगे। लाइक हमने प्लान किया कि 1000 वाटर बॉटल्स बनानी है, तो आपने प्लान कर लिया, अब रिसोर्सेज भी तो 1000 वाटर बॉटल के लिए लाओगे, स्टील भी तो उतना ही खरीदोगे। अब आ गया स्टाफिंग, वर्कर्स भी तो उसी के हिसाब से हायर करोगे। आपकी मैन पावर रिक्वायरमेंट कितने हैं, कितने और चाहिए, कितने लोग छोड़कर चलेंगे, कितने आएंगे, ये भी आप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को कोऑर्डिनेट करके करोगे। उसके बाद डी, डायरेक्टिंग, गिविंग इनिशियल इंस्ट्रक्शन, जो मेन गोल है उसके रिलेटेड आपको बाकी इंस्ट्रक्शंस देनी है। सी, कंट्रोलिंग, व्हाट वी सेट एज स्टैंडर्ड्स इन स्टार्टिंग एंड व्हाट वी हैव डन एट लास्ट इन एक्चुअल, कंपैरिजन ऑफ स्टैंडर्ड्स विद एक्चुअल। ये जो है ये कोऑर्डिनेशन ही तो है कि हमने क्या सोचा था और हमने क्या किया। तो आपको ये पांचों फंक्शन में कोऑर्डिनेशन दिखा देना है। फिर आपको नंबर 2 पॉइंट देना है, कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। आप बताना टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। हेडिंग डाल देना टॉप लेवल। टॉप लेवल में कोऑर्डिनेशन चाहिए क्योंकि टॉप लेवल ने प्लानिंग की,
प्लानिंग की और ऑर्गेनाइजिंग की, रिसोर्सेज इकट्ठे करे। अब उसे मिडल लेवल को बताना तो पड़ेगा कि ये टारगेट अचीव करने हैं भाई, 1000 बॉटल्स बनानी है, तो यहाँ जरूरत पड़ी कोऑर्डिनेशन की। मिडल लेवल पे कोऑर्डिनेशन कैसे जरूरत पड़ेगी बेटा, टॉप लेवल से इंस्ट्रक्शंस लेगा और लोअर लेवल को देगा। ये सारे डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं, डिपार्टमेंट्स को बताएंगे कि हमारा गोल है 1000 वाटर बॉटल्स बनाना, उसके अकॉर्डिंग सब लोग चल रहे हैं बेटा एक ही डायरेक्शन में। फिर आ गया लोअर लेवल आपके सारे सुपरवाइजर्स, वो सारे वर्कर्स को बताएंगे, और जो मिडल से और टॉप से इंस्ट्रक्शंस मिले उन्हीं को फॉलो करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम आती है, एम्प्लॉयज कोई प्रॉब्लम शेयर करते हैं, कोई काम में प्रॉब्लम आ रही है, कोई मशीन खराब हो गई, किसी एम्प्लॉय का हाथ कट गया मशीन में आकर, तो वो सुपरवाइजरी लेवल वाले ही सॉर्ट आउट करेंगे। या कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ी, और थर्ड में यही बात लिख देना कि कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर, कोऑर्डिनेशन इज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, ऐसे मिलेंगे आपको पूरे 6 नंबर। तो अब बताओ चैप्टर 1 बोरिंग लगा या इंटरेस्टिंग? बिल्कुल इंटरेस्टिंग है, इजी वे में आपको समझ आ गया, बट एनसीईआरटी को पढ़ना मत भूलना। एनसीईआरटी इज बाइबल फॉर यू। एनसीईआरटी पढ़ना, हाईलाइट करना, और जो भी नोट्स आएंगे, जो भी कोई डाउट आ गया आपको, नोट्स को तो अंडरलाइन कर लेना, मेजर पॉइंट्स को, कोई भी डाउट आएंगे प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, क्योंकि हमें बोर्ड में 100 में से 100 लाने हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडीज, बट रटने की चीज नहीं है, बस ये याद रखो, समझने का है। कोई भी मैसेज आएगा मैं रिप्लाई जरूर करूंगी, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गई, समझ में आ गई, तो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, और मिल बांट कर ही आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे को पढ़ा कर आगे बढ़ेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।